नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज के सेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज होते हुए देखी हम सभी ने वो देखा है FII-DIIs का खराब डाटा। यही मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप लोग अमेरिका के बाजार की अपडेट चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कुछ खास नहीं है, बिल्कुल फ्लैटिशनेस है। 10 पॉइंट डाउ जोन्स ऊपर है तो 11 पॉइंट नैस्डैक इंडेक्स नीचे है। अगर S&P 500 एंड रसल 2000 की बात की जाए तो S&P 500 3 पॉइंट्स ऊपर है, रसल 2000 7 पॉइंट नीचे। हालांकि रसल 2000 के लिए 7 पॉइंट्स भी आधे परसेंट होते हैं। तो केवल और केवल इंडेक्स स्पेसिफिक रसल 2000 में आपको बड़ा मूव दिख रहा है जो 0.4% नीचे, अदरवाइज कहीं कोई खास मूव नहीं है। विक्स की बात की जाए अमेरिका के तो 0.9% ऊपर देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स वॉलिटिलिटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़ते हुए दिख रही है अमेरिका में। यही है, बाकी कुछ खास मूव हो नहीं रहा है अमेरिका में। अब मैं आप सभी के साथ पहले इंपॉर्टेंट डाटा शेयर कर देता हूं, वो है FII-DIIs का डाटा। अगर आप FII-DIIs के डाटा की बात करें आज तो FIIs बड़ी बिकवाली करके गए हैं कैश मार्केट में, 1510 करोड़ की सेलिंग है। और DIIs भी बेच के गए हैं लगभग 314 करोड़ की। तो 314 करोड़ की आपके लिए DIIs ने बिकवाली करी है और 1510 करोड़ की FIIs ने बिकवाली करी है आज के सेशन में। तो दोनों का डाटा ही सेलिंग साइड पे आया है। एंड अगर आप आज के मार्केट को देखें ना ध्यान से, निफ्टी को, तो आज आपने कोई एक शार्प रिकवरी देखी ही नहीं मार्केट में। वन साइडेड गिरावट हुई एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 1:30 बजे तक, तो वन साइडेड गिरावट हुई। वहां से हल्की रिकवरी जरूर आई थी, 380 तक अटेम्प्ट हुआ निफ्टी में 19,000। उसके बाद क्लोजिंग जो है आपके लिए 365 पे आई। हालांकि बंद तो नीचे होना चाहिए था बट एवरेज होके ऊपर आ गया। 340 के करीब था बाजार 3:29 के समय तक, और फिर एक रिकवरी आई जहां पे 365 की क्लोजिंग आ गई। अब यहाँ से सवाल इतना सा है कि भैया बाजार जो है क्या करना चाह रहा है? ये कंसोलिडेशन है, प्रॉफिट बुकिंग है, या जो टॉप बनना था बन गया 20,000, अब आपके लिए मार्केट नीचे जाने वाला है? क्योंकि मिक्स रुझान आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में मैं पढ़ रहा हूं। तो यहाँ पे टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर ना थोड़ा वीक साइड पे बन रहा है। मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, थोड़ा वीक साइड पे। कैसे? हेड एंड शोल्डर बना हुआ था जिसके शोल्डर का ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहा है निफ्टी में। और यहां मैं एक लेवल शेयर करना चाहता हूं आप सभी के साथ, वो है 19,300 का। 19,300 ब्रेक होता है तो फिर आपके लिए लगभग 100 to 200 पॉइंट्स की शार्प गिरावट आ सकती है। 19,300 के नीचे डायरेक्ट 19,100 तक आपको बाजार जाएगा। हालांकि 19,100 पे भी कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है, वो बिल्ड होगा आपके लिए ऑप्शन से डाटा में। अब अगले कल से आपके लिए नेक्स्ट एक्सपायरी पे काम होने लगेगा। क्योंकि मैं अगर चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं, 18,700 के बाद से निफ्टी में वन साइडेड मूव आया था 19,400 तक। अभी 19,400 के नीचे लगभग 3-4 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट टिक रहा है। इनफैक्ट इस पूरे वीक ही आप कह सकते हो टिका पड़ा है। अब सवाल ये है कि यहां से कितना नीचे और कितना ऊपर। तो नीचे की बात की जाए, मार्केट 300 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले रहा है वो निकलते ही, जो अभी 3-4 दिन से लोग डटे हुए रुके हुए 300 का सपोर्ट लेके, वो छोड़ देंगे, वो गिव अप कर देंगे और फिर मार्केट 100-200 पॉइंट और नीचे जा सकता है। वहीं इस बीच में ऊपर की बात की जाए तो जब तक 19,500 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक कोई फ्रेश बड़ी तेजी मेरे को स्क्रीन पे नहीं देखने को मिलेगी, ऐसा लगता है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में बात करें तो वही गिने चुने स्टॉक्स हैं जिनके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, और उन्हीं के ऊपर खबरें, उन्हीं के ऊपर कमेंट्स भी हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम तो IRFC का ही है। हाँ भाई, 7% आज टूट गया है शेयर, और अभी और भी टूट सकता है क्योंकि OFS की डिटेल्स आपके लिए आना रह गई है। सरकार ने सिर्फ इतना कह दिया कि बिकवाली होने वाली है, वो भी खुद गवर्नमेंट ने नहीं कहा है, ये रूमर्स आए हैं, ये सोर्सेस की तरफ से है। सरकार जिस दिन कहेगी उस दिन एक प्राइस तय करेगी और उस दिन आपको बताएगी कि कितना बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं और किस प्राइस पे बेच रहे हैं। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जिस प्राइस पे बेच रहे होंगे वहां तक स्टॉक टूट सकता है, उससे ज्यादा कुछ खास नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार कंपनी है और शानदार स्टॉक है, डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए तो अदानी ग्रुप एक्शन में चल रहा है। अदानी एंटरप्राइज की तरफ से एक खबर भी आती हुई दिख रही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कंपनी यूनिट मुद्रा सोलर एनर्जी रिसीव्ड कमर्शियल ऑपरेशनल डेट सर्टिफिकेट। कंपनी सेज द प्लांट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 2 गीगावाट पर एनम। कंपनी यूनिट मुद्रा सोलर एनर्जी रिसीव्ड कमर्शियल ऑपरेशन डेट सर्टिफिकेट। तो ये अपडेट आते हुए दिखे अदानी एंटरप्राइजेस की तरफ से। टाटा स्टील की तरफ से खबर आती हुई दिखी है, बट कोई बड़ी खबर किसी स्टॉक के लिए नहीं आई है। ऐसा कोई नहीं है कि किसी स्टॉक को ऊपर या नीचे कर सके कोई खबर। बाकी आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट में ज्यादा चल रहा है। शिपिंग स्टॉक वन साइडेड तेजी में चल रहे हैं। IT स्टॉक्स कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं सेक्टर रोटेशन दिखाने की। बैंकिंग स्टॉक्स की बात की जाए तो वो अभी थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव हो गए थे, बट आज जो फिच की शानदार रिपोर्ट आई उसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स में मूव आ रहा था, बट निफ्टी के चलते बैंक निफ्टी भी नीचे के सेशन में आते हुए देखा आपने, नीचे की तरफ आते हुए देखा आज के सेशन में आपने। यहां से आपको क्वालिटी स्टॉक्स की तरफ फोकस देना है। मिड कैप और स्मॉल कैप जो रैली दे रहा है उनसे थोड़ा सा अभी दूर रहना है, क्योंकि वहां अभी तक कोई शार्प करेक्शन
आई नहीं है, और आएगी तो वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, ब्लू चिप लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करें और होल्ड करें, वो बेटर ऑप्शन रहेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।